नमस्कार दोस्तों आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज की तिथि के पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही अखंड देश हुआ करता था। आजादी के ठीक पहले जब दोनों देश अलग हो रहे थे तो हमारी इकट्ठी सेना की मनोदशा क्या थी, क्योंकि उस समय तक दोनों ही देश की सेना एक थी और उन्होंने अपनी भावनाएं उस समय कैसे व्यक्त की जब एक दिन बाद ही वो अलग होने वाले थे। यह सब दृश्य दिल्ली के मशहूर जिमखाना क्लब की है, जहां अलग होने के पूर्व दोनों देश की सेनाओं ने अविरल आंसू बहाए थे। दिल्ली जिमखाना क्लब की वह आखिरी शाम जब दोस्ती बंटवारे से बड़ी थी। 6 अगस्त 1947 की शाम दिल्ली पर धीरे धीरे उतर रही थी। मौसम में गर्मी तो थी, लेकिन हवा में एक अनजानी ठंडक भी घुली हुई थी। देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन उस आजादी के साथ बंटवारे का दर्द भी जुड़ा हुआ था। इसी दर्द और अनिश्चितता के बीच दिल्ली जिमखाना क्लब में एक ऐसी शाम सजी जो इतिहास के सबसे भावुक पलों में दर्ज हो गई। दोस्तों, सबसे भावुक पलों में दर्ज हो गई। दिल्ली जिमखाना क्लब के हरे भरे लॉन और भव्य बॉल रूम उस शाम रोशनी से जगमगा रहे थे। रंग बिरंगी साड़ियों में महिलाएं और खाकी वर्दी में सैन्य अधिकारी एकत्रित थे। पहली नजर में यह किसी शानदार सामाजिक समारोह जैसा प्रतीत होता हुआ लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह एक विदाई समारोह था। मेजबान थे ब्रिगेडियर के.एम. करियप्पा, जो आगे चलकर स्वतंत्रता के पहले कमांडर इन चीफ बने। उन्होंने यह समारोह उन साथी सैन्य अधिकारियों के सम्मान में आयोजित किया था जो ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा रहते हुए वर्षों तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। दोस्तों, अब बंटवारे के बाद नवगठित पाकिस्तान सेना में ये लोग शामिल होने वाले थे। अब जरा कल्पना कीजिए इनकी भावनाओं के भंवर का। कुछ समय बाद ही अलग होने वाले थे। निमंत्रण पत्र पर लिखा था, पुराने साथियों की ओर से पाकिस्तान डोमिनियन की सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के सम्मान में स्वागत एवं विदाई समारोह। इतिहासकार लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियरे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में इस आयोजन को सबसे भावनात्मक विदाई बताया है। दोस्तों, उस शाम क्लब को विशेष रूप से सजाया गया था। लॉन में टेंट लगाए गए थे, टेबलों पर भोजन और पेय पदार्थों की व्यवस्था थी और बॉल रूम में संगीत गूंज रहा था। लेकिन सबसे अधिक गूंज रही थी वो यादें जो इन सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चों पर साथ साथ बनाई थी। एक मुस्लिम अधिकारी अपने हिंदू मित्र से पूछता है, दोस्त, याद है 1942 में बर्मा के मोर्चे पर हम कैसे साथ साथ लड़े थे? दूसरा मुस्कुराकर जवाब देता है, और वह रात जब जापानी हमला हुआ था, तुमने मेरी जान बचाई थी। ऐसी अनगिनत यादें उस शाम हवा में तैर रही थी, भावनाएं बह रही थी। कुछ देर बाद जनरल करियप्पा बॉल रूम के मंच पर पहुंचे। पूरा हॉल शांत हो गया। सभी की निगाहें उन पर टिक गई। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा,